हिंद। आइए हम लोग अब डिफिनीशन ऑफ स्टेट जानेंगे फंडामेंटल राइट में। जैसे हम लोग मौलिक अधिकारों के बारे में और इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया, सिग्निफिकेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने यह जानने का प्रयास किया कि व्हाट आर द फीचर्स एंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंडामेंटल राइट, मतलब मौलिक अधिकारों का क्या महत्वपूर्ण चरित्र है, उसके फीचर्स हैं, उसके बारे में जाना। अब हम लोग आर्टिकल 12 मौलिक अधिकार जो प्रारंभ होता है ना, बेसिकली वो 14 से प्रारंभ होता है, लेकिन इसे 12 से लेकर चलते हैं क्योंकि यह भी उसके पार्ट है। तो 12 से 35 तक, ठीक है, तो 12 आर्टिकल, अनुच्छेद 12 से ही मौलिक अधिकार प्रारंभ हो जाते हैं। तो डिफिनीशन ऑफ स्टेट, जो स्टेट हम किसे कहेंगे, जैसे हमें मौलिक अधिकारों का जो हमें मौलिक अधिकार मिला है वो किसके खिलाफ मिला है, अगेंस्ट स्टेट। अगर स्टेट आपके अधिकारों, इस मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो उस केस में आप कोर्ट जाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति, जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति का मर्डर करता है तो वह एक क्रिमिनल लॉ है जिसमें कि आप क्रिमिनल प्रोसीजर्स के थ्रू जो है आप कोर्ट में जाएंगे और उसकी सुनवाई होगी। लेकिन अगर स्टेट आपके किन्हीं अधिकारों का हनन करता है, if state try to violate, take away your life from you, if state try to breach the fundamental right, in that case you can directly approach Supreme Court or High Court by stating that the state is try to breach my fundamental right। मतलब जो है स्टेट, तो स्टेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? स्टेट मतलब क्या, राज्य मतलब क्या? राज्य का अर्थ आप यहाँ किस चीज से लगाएंगे, वही यहाँ अनुच्छेद 12 में आर्टिकल 12 में बताया गया है कि आप राज्य किसे कहेंगे। ठीक है, यूज्ड इन डिफरेंट प्रोविजन कंसर्निंग फंडामेंटल राइट। राज्य जो है, हम आगे जब फंडामेंटल राइट और मौलिक अधिकारों को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम इसके अर्थ को, राज्य और स्टेट के अर्थ को डिफरेंट कॉनोटेशंस में यूज किया गया है। तो हम आगे जब पढ़ेंगे, इसलिए इससे पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि स्टेट क्या है, हम स्टेट से क्या समझते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 12 में इसको डिफाइन किया गया है। तो स्टेट इंक्लूड, राज्य जो है समाहित करता है, इंक्लूड करता है, ए में है 4 जो इसमें क्राइटेरिया दिया गया है। गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, मतलब जो सरकार होती है, जैसे भी केंद्र की सरकार है, और पार्लियामेंट जो संसद है। इसलिए देखते हो कभी कभी संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो अगर आपके मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट का हनन करता हुआ प्रतीत होता है तो बहुत सारे लोग जो कानून बनता है ना संसद में, उसे चैलेंज दे देते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में उसे चैलेंज करते हैं कि यार इस मौलिक अधिकारों का यह हनन करता हुआ प्रतीत होता है। अगर जुडिशियरी या फिर जो जज होते हैं वो उसको कह सकते हैं जांचते हैं, और जांचने के बाद अगर वह पाते हैं कि सही में यह जो है सिटीजन के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, उस परिस्थिति में जो है उस पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून को भी वो रिपील कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं, स्ट्रक डाउन कर सकते हैं। तो स्टेट मतलब गवर्नमेंट, स्टेट इंक्लूड करता है गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया मतलब संसद, और एक्सिक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स। जो एक्सिक्यूटिव विंग है, जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका, और एक विधायिका। विधायिका मतलब जो विधि बनाती है, जो लेजिस्लेटिव विंग हो गया। ठीक है, एक्सिक्यूटिव विंग, कार्यपालिका जो नियम कानून को इम्प्लीमेंट कराती है, कार्यान्वयन करती है, और न्यायपालिका जुडिशियरी जो न्याय देती है। तो एक्सिक्यूटिव जो कार्यपालिका है, और लेजिस्लेटिव ऑर्गन जो विधायिका है, जो पार्लियामेंट कह सकते हैं, ये सब सारे स्टेट के अंतर्गत आते हैं। ये तो केंद्र सरकार के हो गए। अब गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, ठीक, मतलब जो राज्य सरकार में जय भाई ये जो होता है ना, राज्य सरकार, और जैसे दिल्ली है एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन इसके भी स्टेट हैं, इसके भी मतलब चीफ मिनिस्टर वगैरह होते हैं। ठीक उसी प्रकार जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसकी भी स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव बॉडी, राज्य का विधान परिषद, ठीक है, ये सब स्टेट में इंक्लूड होते हैं। आगे है ऑल लोकल अथॉरिटीज। जो लोकल अथॉरिटीज होते हैं, जैसे म्यूनिसिपालिटी हो गया, पंचायत हो गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, ठीक है, ये सब सारे जो है लोकल बॉडीज में आएंगे। म्यूनिसिपालिटीज, पंचायत और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। लोकल बॉडी मतलब जो थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट है, यह भी गवर्नमेंट का ही पार्ट है।
फर्स्ट टायर में सेंटर, सेकंड टायर में स्टेट, थर्ड टायर में लोकल बॉडी जो म्यूनिसिपालिटी और मुखिया पंचायत वगैरह होता है। तो अगर इन लोगों के द्वारा भी आपके अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है, इस परिस्थिति में भी आप जो है कोर्ट जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए। आगे है अथॉरिटीज, सैचुरेटरी और नॉन सैचुरेटरीज। कुछ ऐसे अथॉरिटीज होते हैं जो कि सैचुरेटरी इन नेचर होते हैं, नॉन सैचुरेटरी इन नेचर होते हैं। जैसे LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, किन किन ने LIC खुलवाया है? सबके पेरेंट्स लगभग LIC होते हैं, 20 साल का खुलवा होते हैं। ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी LIC वाले आते हैं। वो आपको यह नहीं बताएंगे कि आप जब तक जीवित रहेंगे क्या बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वो ये ज़रूर बताएंगे कि आपको मरने के बाद इतना मिलेगा, इतना ढेर सारा पैसा। भाई जब हम मर ही जाएंगे तो उस पैसे की मतलब क्या यूज है? खैर, आपके जो नॉमिनी में जिनका नाम होता है वो मतलब आपके परिवार जो है, आपके जो डिपेंडेंट हैं वो उनसे बेनिफिट होते हैं, लेकिन LIC वाला ज़रूर बताता है कि भाई आपको मरने के बाद इतना मिलेगा। तो नॉन सैचुरेटरी और सैचुरेटरी अथॉरिटीज जो है ना, जैसे LIC हो गया, ONGC हो गया, सेल हो गया और बहुत सारे हैं, इन अथॉरिटीज के द्वारा भी अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन आता है तो यह भी स्टेट में इंक्लूड करता है, और इन दैट केस यू मे डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर फंडामेंटल राइट। आगे है ऑल एजेंसीज, एक्शन ऑफ दीज एजेंसी, और जितने भी एजेंसीज हैं और उसके एक्शंस, ठीक है, कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। ऑल एजेंसीज और उसके एक्शन को भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। मैंने उदाहरण देके बताया कि कोई भी पार्लियामेंट नियम बनाती है, वो अगर फंडामेंटल राइट का हनन करता हुआ प्रतीत होता है, उस केस में उस नियम को सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन कर देती है। आगे कोई प्राइवेट एजेंसी भी है जो वर्किंग विद द स्टेट, मतलब कोई निजी कंपनी भी है और वह स्टेट के साथ, मतलब राज्य सरकार के साथ, जैसे तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PP मॉडल, इसके साथ कार्य कर रही है, और यह भी आपको अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन करती है, इस परिस्थिति में भी आप न्याय व्यवस्था का सहारा ले सकते हैं। तो ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट हमने जानी है। यह टर्म जो स्टेट है, इससे आप क्या समझते हैं? आर्टिकल 12 के तहत, अनुच्छेद 12 के तहत जो है पूरे के पूरे डिटेल में जो था उसका हम शॉर्ट स्वीट समरी यहाँ प्रोवाइड किया। आई थिंक अब हम यहीं सम अप करते हैं। So if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. If there were any queries, you may comment in the comment box, or if there were any advice, suggestion, if there were any questions related to fundamental right, you may ask in the comment box. Thank you once again. Have a great day.